आज हम पूरियों को लंबे समय तक के फूला हुआ रखने का सीक्रेट तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हम गर्मा गर्म पूरियाँ खाना ही हमेशा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो फूली हुई रहती है। किसी भी ओकेजन पे हमें गर्मी में किचन में खड़े रहकर पूरियाँ बनानी पड़ती है, इसलिए सबसे लास्ट में हम पूरियाँ बनाना प्रेफर करते हैं। लेकिन अब आप पूरियाँ पहले से ही बना कर रख सकते हैं और उसे ठंडा होने के बाद भी यानी कि दिन भर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। जितनी पूरियाँ आपको बनानी है उतना आटा आप ले लीजिए। मैंने 2 कप के करीब आटा लिया है, उसमें 1 चम्मच नमक डाला है और ये 2 टेबलस्पून मैंने सूजी मिलाई है। फिर उसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालने वाले हैं, लेकिन ये ऑयल हम गरम करके डालने वाले हैं। बहुत ही कड़कड़ाता हुआ गर्मा गर्म ऑयल हमें इसमें डालना है। देखिए इस तरह से ऑयल को हमें अच्छे से मिला लेना है। 2 टीस्पून उसमें शक्कर मिलानी है। यही पूरियाँ बनाने की सीक्रेट रेसिपी है। कड़कड़ाता हुआ तेल और 2 टीस्पून शक्कर और 2 टेबलस्पून सूजी। अब ये सारी चीज़ों को हमने इतना अच्छी तरह से मिलाना है आटे में कि आटे का इस तरह से बॉल बनना चाहिए, लड्डू बनना चाहिए हमारे हाथ में। तब तक हमें आटे को मिलाते रहना है। इस तरह से हाथ से मसल मसल कर आटे को मिलाना है। अभी पानी डालने की जल्दी हमें नहीं करनी है। जब तक कि सारा तेल आटे के रेशे रेशे में मिल नहीं जाता तब तक हमें इस तरह से आटे को मसलते रहना है। देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आटे को बहुत देर तक हमें मसलना है। इस तरह से आटे का लड्डू हमारे हाथ में बनना चाहिए। तब तक के हम आटे को मिलाते रहेंगे। अब ये लड्डू बन रहा है, इसका मतलब तेल सारे आटे में अच्छे से मिल चुका है। अब हम पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। आटे का बहुत ही हार्ड डो लगाना है हमें, बिल्कुल भी सॉफ्ट डो या नरम डो हम नहीं लगाएंगे। आटा बहुत ही हार्ड गूंदेंगे। देखिए इस तरह से बहुत कम कम या थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने आटा गूंदा है। बहुत ही हार्ड आटा मेरा गूंद चुका है। इसकी पूरियाँ जब हम तलेंगे तो दिन भर वो पूरियाँ वैसी की वैसी फूली हुई रहेंगी, ज़रा भी नरम नहीं पड़ेगी और क्रिस्पी करारी वो पूरियाँ रहेगी। अब इस आटे को हम 20 से 25 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो गया है। चलिए अब हम पूरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। आटा बहुत ही हार्ड है, बट हमें ऐसा ही आटा चाहिए पूरियाँ बनाने के लिए। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। आज हम इस तरह से पूरियाँ बनाने वाले हैं। छोटी छोटी पूरियाँ बेलने के बजाय हम एक बड़ी रोटी बेलेंगे और कटोरी के सहारे से उसको इस तरह से पूरी का शेप दे देंगे। इस टेक्निक से पूरियाँ सब एक जैसी आती है, गोल आती है और जल्दी जल्दी भी होती है। आप चाहे तो एक एक पूरी भी बेल सकते हैं। अब देखिए तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और पूरियों को मैंने इस तरह से तल लिया है। पूरी को पहले तेल में डालेंगे और बस उसे एक बार ही पलटेंगे और दूसरी साइड जब हो जाए तब पूरी को निकाल लेंगे। बार बार उसे तेल में नहीं हम उलट पुलट करेंगे। देखिए हमारी पूरी कैसी गोल अच्छे से फ्लफ़ी हो गई है और गुब्बारे की तरह फूल गई है। इसी तरह से सारी पूरियाँ हम तल लेंगे। देख सकते हैं आप पूरियों का शेप कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट आया है। हमारे यहाँ तो हर ओकेजन पे पूरियाँ बनती ही है। खीर के साथ, हलवे के साथ या आलू की सब्ज़ी के साथ हम इसे एंजॉय कर सकते हैं। सारी पूरियाँ हमारी एक जैसी वैसी ही फूली हुई गुब्बारे की तरह बहुत ही फ्लफ़ी ऐसी हमारी पूरियाँ बनती है और घंटों तक ये पूरियाँ ऐसी ही रहती हैं। देखिए ये पूरियाँ सारी ठंडी हो चुकी है, बट अब ये पूरियाँ दिन भर ऐसी ही रहने वाली है। बिल्कुल भी ये पूरियाँ नरम नहीं पड़ेगी या चपटी नहीं होगी। ऐसी ही गोल मटोल फूली हुई पूरियाँ ये रहेगी। कोई गेस्ट आए तब भी हम पहले से ही पूरियाँ बना के रख सकते हैं। हमें एंड टाइम पर ये पूरियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही आप पूरियों को रेडी करके रख सकते हैं। दिन भर आप ऐसी पूरियाँ खा सकते हैं। पूरियों को पूरा ठंडा होने तक के ऐसे खुले ही रखना है और बाद में एयरटाइट डिब्बे में आप इसे बंद करके रख सकते हैं। तो हो गई ना हमारी ज़बरदस्त परफेक्ट फूली हुई पूरी। गेस्ट आने वाले हो या कोई भी ओकेजन हो, अब हमें किचन में गर्मी में खड़े रहकर पूरियाँ तलने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही हम पूरियाँ तल के रख दे सकते हैं और खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये पूरियाँ बनाने का सीक्रेट तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप भी ये पूरियाँ जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए।
रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।